इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान सालिस की हैसियत से शरीक। 1979 के बाद पहली बार अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला तरीन सतह पर बैठक। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर। इससे पहले अमरीकी नायब सदर JD Vance की क़यादत में अमरीकी वफ़द और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल। पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD Vance की मुलाकात। अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों अतराफ के दरमियान एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इआदा भी किया। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के साथ नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी और इलाकाई अमन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने खुलूस नीयत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखने के आज़म का इआदा किया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और बामानी नताइज हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुलने का दावा भी कर दिया। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। तरजीह है कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। यही 99% मुतालबा है। ये डील अमरीका के लिए अच्छी होगी। अब हम आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 28 कश्तियाँ समंदर की तह में जा चुकी हैं। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बैन अल-अक़वामी समुद्री हुदूद में है। इसे ईरान के कब्जे में रहने नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा जो भी निकले, ईरानी हुकूमत अपने आवाम के साथ पूरे आज़म से खड़ी है। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ़द अपनी पूरी क़ुव्वत से ईरानी मफादात की हिफाजत करने वालों पर मुश्तमिल है और ये वफ़द उसी जज्बे के साथ बातचीत में हौसले के साथ शिरकत करेगा। कुछ भी हो जाए, इनकी जानिब से आवाम की खिदमत में एक लम्हे की भी कोताही नहीं होगी। रूस का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फरीक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। फरीक़ैन ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि फरीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम, बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ दें। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अपने भाई मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी की दुआ करते हैं। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कौम के नुमाइंदे हैं। जंग में शामिल ईरानी जंगजुओं की तरह हम मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के भी हामी हैं, ताकि वो इस मिशन को आगे बढ़ा सकें जो इन्हें निज़ाम और बाइख्तियार अवाम ने सौंपा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमरीका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालिबा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं। बदकिस्मती से माजी में अमरीकियों ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, इसलिए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका इखलास का मुजाहरा करे तो मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अमरीका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। बेएतमादी की वजह अमरीका की वादा खिलाफी और सिफारती धोखाधही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलते। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ अपने हमरा जहाज़ में मिनाब स्कूल की 168 शहीद तालिबात की तस्वीर और जले हुए बस्ते भी लेकर आए। अरब मीडिया ने इस प्रवास को मिनाब 168 का नाम दिया। तालिबात की तस्वीर, जले हुए बस्तों और जूतों को जहाज़ की सीटों पर रखकर मुज़ाकराती वक्त का हम सफ़र बनाया गया। बाक़िर कालिबाफ ने दौरान परवास शहीद बच्चियों से तसव्वुराती गुफ्तगू भी की। ईरान के मिनाब स्कूल को अमरीकी और इसराइली हमले के पहले दिन निशाना बनाया गया था, जहाँ 168 तालिबात शहीद हुई थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात को इंतहाई अहम करार दे दिया। अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी दुनिया इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तरफ देख रही है। जंग से पूरा मशरिक़ वस्ता मुतासिर हुआ है। मुज़ाकरात में अमन के लिए रास्ता निकालना होगा, वरना पूरे खित्ते पर इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि दुनिया के अमन में अहम किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए खुशी का बाइस है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल और पायदार अमन का संग मील साबित होंगे। अमन अमल में शामिल तमाम लोगों की काविशों को सराहते हैं। दुआ है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार और देरपा अमन हो। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मोहब्बत और वक़ार के साथ खुशामदीद कहते हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान फरीकों को मुआहदे तक लाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। अगर फरीक़ैन जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात के एक और दौर पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो बातचीत को कामयाब समझेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में लबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात के दौर में मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। ईरान और अमरीका की मेज़बानी पर इस्लामाबाद पुरजोश। इस्लामाबाद में लगाए गए पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स पाकिस्तानी कौम और क़यादत के खुलूस और जज्बात की अक्कास बन गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी मकामी तातील, इमरजेंसी सर्विसेज बहाल रहेंगी। पाकिस्तान अमन की आवाज़, पाकिस्तान इंसानियत की रोशनी। जंग के बादल छाए तो पाकिस्तान ने हमेशा सुकून का रास्ता दिखाया। एक नर्म आवाज़ ने जैसे जख्मों पर मरहम रख दिया। एक भाई की तरह हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने हमारा दिल जीत लिया। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पर ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खराज तहसीन। गीत ईरानी टीवी पर नशर किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल्ला अल जदआन की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तानी हम मनसब मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और जारी इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और देरीना शराकतदारी का अक्कास है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। जनूबी लबनान में इस्राइली फौज के फ़ज़ाई हमलों में 10 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी। कस्बे मेफ्तोन में रिहायशी इमारत पर हमले में 3 अफराद जाँ बहक। एम्बुलेंस पर हमले में तमाम तिब्बी अमला मारा गया। जनूबी लबनान के ज़िला नबातिया पर भी फ़ज़ाई हमले, रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और बिजली घर को निशाना बनाया। ज़िला मरजऊन के कस्बे तैयबा में हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बुध के रोज़ हुए हमलों में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। इस एक हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 350 से ज़्यादा हो गई। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिए। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन डीसी में होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल का कहना है कि मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गुफ्तगू में लबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे। बातचीत में इत्तफाक किया गया कि मंगल को महकमा खारिजा में पहली मीटिंग मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
लंदन में कल अदम फ़लस्तीन एक्शन के हक में बड़ा एहतजाज। मारूफ सयाहती मकाम ट्रफालगर स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद का इज्तिमा। मुजाहिरीन प्लेक कार्ड उठाकर खामोशी से बैठ गए। मुजाहिरीन की इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत। पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। बरतानवी हुकूमत ने गुज़श्ता बरस फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि फैसला कुन और जुर्रतमंदाना क़यादत के जरिए मुमकिन तबाहकुन तसादुम को टाल दिया गया। बेमिसाल पाकिस्तानी क़यादत की वजह से बेशुमार मासूम जानें महफूज रहीं। अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को गैर मामूली एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि चीन के साथ ताउन से सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने और सनती सलाहियत बढ़ाने का मौका है। पाक चीन ताउन से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों को रुकावटें दूर करके अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी अफगानियों को निकालना विफाक का फैसला है जिस पर अमल दरामद कर रहे हैं। कौमी इशूज़ पर विफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद KPK हुकूमत की मजबूरी बन जाता है। पाकिस्तान ईरान ट्रांसिट कॉरिडोर का बाकायदा आगाज हो गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक कराची से पहली बरामदी खेप ताशकंद के लिए रवाना कर दी गई। नए तिजारती रास्ते के जरिए पहली खेप में मुंजमद गोश्त रवाना किया गया। बरामदी खेप रमदान बॉर्डर से ईरान में दाखिल होकर वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुंचेगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों ने दुनिया को जंग से बचाया है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत IT मार्की के इफ्तिताह के मौके पर कहा, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को जदीद IT महारतों से आरास्ता करने का मौसर जरिया है। यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा, तीसरी आलमी जंग को पाकिस्तान ने रोका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों को खुशामदीद। कहा, मेले में हर चेहरे पर खुशी और प्यार के रंग चमक रहे हैं। यही पंजाब का हुस्न है। सिख यात्रियों की खिदमत और तवाज़ुन में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और कराची में PSL 11 में सिंध डर्बी, हैदराबाद किंग्समैन और कराची किंग्स के दरमियान लीग की तारीख का पहला मुकाबला जारी। मैच के आगाज से कबल मकामी फनकारों ने सिंध का रिवायती रक्स भी पेश किया। जीतने वाली टीम को सिंध का ताज, टोपी और अजरक बतौर सिविनियर पेश किया जाएगा।